नमस्कार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि दान क्या है, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किस भाव से करना चाहिए। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कुएं में पानी कम है तो उसका मालिक सोचता है कि इसका पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए और उसको लॉक लगा देता है और पानी नहीं निकालता है, इस आशा के साथ कि ये पानी इसका ऐसे के ऐसे रहेगा। लेकिन आप क्या जानते हैं, अगर हम पानी को, कुएं को ऐसे रोक दें तो कुएं का पानी विषैला हो सकता है। और दूसरी तरफ जैसे ही हम इसका पानी निकालते हैं, देखो प्रकृति का नियम क्या है, तो आसपास के जो झरने हैं उसको फिल करने के लिए अपनी ताकत लगा देते हैं इधर से उधर से, ताकि पानी का लेवल और बढ़ जाए। ठीक उसी तरह हमारा दान भी इसी प्रकार से है। अगर हम दान नहीं देते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं एज इट इज, तो वो किसी ना किसी रूप में व्यर्थ हो जाता है। और इसके विपरीत अगर हम दान देते हैं तो जो जगह बचती है, तो नियति देखती है कि इसने दान दिया, वो कुछ खाली हुआ, उसको भरने के लिए इधर से उधर से हर तरफ से कोशिश शुरू हो जाती है। अब बात आती है कि दान लेने योग्य कौन है और देने योग्य कौन है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम सब भिखारी हैं। गरीब दिनचर्या को चलाने के लिए मांगता है, अमीर और अमीर होने के लिए मांगता है। यानी कि कोई गरीब मंगा है, कोई अमीर मंगा है, कोई शरीर मंगा है, कोई रूप मंगा है। यानी कि मांगने वाला तो हम सब है। अब देने वाला कौन है? देने वाले भी सब हो सकते हैं। आप दान को हमेशा धन से मत तोलिए। दान किसी रूप में भी हो सकता है। अगर आप ज्ञान रखते हैं तो ज्ञान बांटिए, पैसा है तो पैसा बांटिए। अरे सबके पास स्माइल तो है, वो बांटिए। किसी के आंसू पहुंच दीजिए, किसी को सांत्वना दे दीजिए, किसी का हौसला बढ़ा दीजिए। तो ये सब दान है ना। इवन जो भिखारी सड़क पर बैठा है वो भी चाहे तो समाज को दे सकता है। वो भी जो उसको दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो उसके पास से गुजरता है, आशीर्वाद तो दे सकता है। ये भी दान है। तो यानी कि हर व्यक्ति दान ले भी सकता है, दान दे भी सकता है। अब बात आती है दान किस रूप से देना चाहिए, किस भाव से देना चाहिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, एक भिखारी को एक आदमी उसके पास से गुजर रहा था, तो उसका मन आया कि उसकी हालत देखे कि मैं इसको दान दे दूं। लेकिन उसने देखा जेब में पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, वो भिखारी के पास बैठा, उसके हाथ पकड़े, बोला सॉरी यार, आज मैं पैसे नहीं लेके आया मेरे भाई, अगली बार जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भिखारी ने कहा, अरे यार तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो, आज तक किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने मेरे को भाई नहीं बोला। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है कि तुमने मेरे को भाई बोला। बस आते जाते मेरा हाल पूछ लिया करो, और ऐसे अगर मेरा हाथ पकड़ लेते हो, बस ये सबसे बड़ा दान होगा। देखा आपने, पैसे की जरूरत नहीं थी इसमें, भाव बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें। मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक दक्षिण में जगह है तिरुवन्नामलई, शिव जी का स्थान है वहां पर, और वहां पर बहुत संत महात्मा बैठे हैं। वो माना जाता है एक मेडिटेशन करने के लिए सबसे उत्तम जगह मानी जाती है। मैं पीछे वहाँ गया तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ना एक बिस्कुट का पैकेट लिया और एक डॉगी को डालने की कोशिश करी। मैंने ऐसे डाला उसको, तो उस डॉगी ने उसको नहीं खाया। तो वहाँ पर एक महात्मा चाय पी रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो मेरा जो बिस्कुट फेंका हुआ था उसको अपने हाथ में लिया और ऐसे प्यार से उसको खिलाया, वो खा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि इसने मेरे डाले हुए बिस्कुट को क्यों नहीं खाया। तो उन्होंने बोला, आपका भाव सही नहीं था, आपने फेंका था। तो यहाँ का कुत्ता भी ये समझता है कि आप भाव से खिला रहे हैं कि नहीं। मैंने हाथों से खिलाया, उसने खा लिया। दोस्तों, जब जानवर भी एक भाव मांगते हैं तो इंसान क्यों नहीं मांगेंगे। अब बात आती है दान और दक्षिणा में क्या फर्क है।
मैं आपको बात बता दूं कि हमारे भारत में सिर्फ यही एक देश है जहां पर दान नहीं, दक्षिणा दी जाती है। दोनों में फर्क है। दान सिर्फ दे दिया, दक्षिणा यानी कि हम जिसको दे रहे हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया और हम अनुग्रहित हो जाते हैं कि थैंक यू, आपने मेरा दिया हुआ दान रिसीव कर लिया। अब समझते हैं इससे क्या फायदा है। देने वाले को आपने दे दिया, उसका काम खत्म हो गया, लेकिन जिसने दिया है उसने अपने कितने सारे रास्ते खोल दिए हैं। पूरी नियति उसको भरने के लिए मल्टीपल्स उसमें जाती है, मैक्सिमम मिलता है उसको। इसीलिए हमारे यहां पे दक्षिणा कहते हैं। क्या आप जानते हैं धर्म का सार दान है और दान का मूल प्रेम। अब ये आखिरी भाव है कि हमें जब दान देना है आनंदित होके देना है, प्रेम से देना है कि यस मैं दे सकता हूं, मैं दे रहा हूं। मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं तो कुछ लाया ही नहीं था, मैंने सब कुछ यहीं से तो पाया है। अरे प्रकृति को देखो, इस सूर्य आपके सुबह उठने के लिए जागता है, वो उगता है और शाम को ओझल हो जाता है ताकि आप सो सकें। आपके तारे, चंद्रमा आपको एक ऐसा माहौल देते हैं कि आप आराम से सो सकें। पेड़ पौधे आपको फल फ्रूट देते हैं और नदियां आपके लिए पानी लेके आती हैं। अरे जब इतना कुछ प्रकृति ने दिया है तो क्या हमारा दान प्रेम से नहीं होना चाहिए?